की बच्चियां आ रही हैं। यस मैम। ओके। तो इस वक्त आपने कैसे कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप के साथ मिस सदाला के? नो मैम, सेल फोन पे। अच्छा। और आप दोनों बैठे हैं क्लास में हैं, किस जगह है? जी मैम। क्लास में है, किस जगह है आप लोग? मैम मैम अस्मा के ऑफिस में। अच्छा चलें, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। याद है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का है यस। आपका सब्जेक्ट। और ये हमारे सिर्फ यस मैम। सिर्फ ये हैंडआउट्स नहीं है जिसको हमने सिर्फ करना है। आगे और भी हैं हमें जो आगे साथ साथ चलेंगे। इसके साथ आप थोड़े से मल्टीपल जो है वो वीडियोस भी देखें कुछ यूट्यूब से। और कुछ डिफरेंट बुक्स अगर मिल जाए आपको अपने लाइब्रेरी में देखें। ठीक है। आप जी मैम। पहले थोड़ा सा रिमाइंड करें कि रिसर्च की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। री एंड सर्च समथिंग दैट सिस्टमेटिक एंड यस। मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जिसमें हम कुछ पूछते हैं कि व्हाट इज, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी क्वेश्चन का आंसर देना है हमने। aimed at discovering, interpreting and expanding knowledge in a particular field of study. We discussed that research is found everywhere. No field is existing without research. Research is everywhere. It means it is the requirement of all fields, and we keep on discovering, interpreting, and explaining in your own words, and expanding knowledge in a particular field of study. All right. And it यस involves मैम। the exploration of questions, प्रॉब्लम्स। इससे ही हम हमारी एडवांसमेंट होती है, हमारी नॉलेज एक्सपेंड करती है और हम थोड़े से स्टेप और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। यही देखें, हम नोट करते हैं डे बाय डे। हम बात करते हैं कि जी इस वक्त ये चीज रिसर्च में आ चुकी है, आप इस चीज का यूज छोड़ दें, अब फलां जो दूध जो वो बेहतर नहीं है, रिसर्च से ये साबित हुआ है, रिसर्च से ये साबित हुआ है, फलां डिजीज जो है इसकी वजह से होती है। मेडिकल की रिसर्च तो हमारे पास हर वक्त ऑन हैंड्स या डिस्कशन में रहती है। But we must not forget that research is found and it involves in every field. It involves the exploration of questions, problems, हर field के question, problems और phenomena through structured approach, जहाँ पर आप empirical studies करते हैं, empirical evidence करते हैं। empirical से मुराद होता है objective, यानी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा कोई भी साइंटिस्ट, उसे बाकायदा कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस मिलते हैं, उसकी बेस पर वो कुछ जो है इन्फेरेंस लेता है या कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। क्रिटिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग से क्रिटिकल एनालिसिस के साथ हम जब किसी नतीजे पे पहुंचते हैं एक फेनामेना करके, एक प्रोसेस करके, उसे हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इनकम्पासेस वेरियस मेथोडोलॉजीज। अब यहाँ हमने पहले भी शायद आपको याद है डिस्कस किया था कि रिसर्च का एक सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आप मेथोडोलॉजीज कहते हैं। राइट, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन, जो नॉर्मली स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहला स्टेप रिसर्च का होता है वो ऑब्जर्व करना होता है, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं आप, नॉट इन जर्नल टर्म्स बट इन साइंटिफिक टर्म्स। हर फील्ड की हर ऑब्जर्वेशन अलग होती है, उसकी डिमांड अलग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। राइट, अब जैसे हमारे पास है देखें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स। we discussed that we can be researcher or we could conduct research in two fields, लैंग्वेज टीचिंग या लिटरेचर अप्रिसिएशन। लिटरेचर को उठाकर हम या तो करेंगे या फिर लिंग्विस्टिक्स की, वहां पर फिर हमारी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ केमिस्ट, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ जोलॉजिस्ट, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ बॉटनिस्ट। बॉटनी वाला गार्डन में जाएगा, ऑब्जर्व करेगा डिफरेंट किस्म के फूल हैं, हम अपनी क्लासरूम में चीजें ऑब्जर्व करेंगे, वहां से हमारी रिसर्च शुरू होगी। हम लिटरेचर की चीज पढ़ेंगे, नॉवल पढ़ें जी, थॉमस हार्डी का नॉवल हमने पढ़ा है, टेस्ट ऑफ डियाबोविलास, ओके, इसमें क्या चीज हमने ऑब्जर्व की। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जर्नल टर्म्स, ये जर्नल स्टेप्स हैं एक रिसर्च के, रिसर्च मेथोडोलॉजीज के। इसमें बेसिक जो है, सबसे पहली हर किस्म की रिसर्च स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। स्क्रीन क्लियर आ रही है आपके पास? यस मैम। ओके। तो हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि ओनली द साइंस फील्ड्स रिक्वायर एक्सपेरिमेंटेशन एंड वी कैन नॉट डू एक्सपेरिमेंट्स। यस, वी आल्सो डू एक्सपेरिमेंट। वी मींस the students of literature and linguistics, they also do different experimentation, especially natural sciences के students को experimentation करना is very very important। social sciences में आता है हमारे पास literature, linguistics को भी हम scientific और science की फील्ड की तरह मानते हैं, उसमें भी हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं।
डेटा कलेक्ट करते हैं हम बाकायदा रिसर्च करते हुए, उसको फिर एनालिसिस करते हैं। डेटा कलेक्ट करने की भी काफी सारी मेथडोलॉजीज है। देखिए, यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट main topic is or main subject is research methodology. Means what methods are involved while conducting research in different fields. In different fields, but since we are the students of linguistics and literature, we are not concerned with chemistry or physics or zoology, botany. So we'll be discussing what methods we can use, what are the different research methods that we can employ or discuss and use in literature and linguistics. All right. तो अब यहाँ पे कहते हैं इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, सो वी शुड जस्ट हैव इट ऑन योर फिंगरप्रिंट्स दैट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, these are 5 important steps or procedures involving research methodology. जो भी हम रिसर्च करेंगे किसी भी टॉपिक, किसी भी एरिया पर, ये 5 तो बेसिक प्राइमरी steps will be there methodology में: observation, experimentation, data collection, analysis and interpretation. इसी ऑर्डर में हम करते हैं। हमसे मुराद है जब हम रिसर्च करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं यानी कुछ रिजल्ट्स उससे निकालते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं कि यस दिस इज द रिसर्च रिजल्ट्स and we have come up to the conclusion on the basis of our experimentation, on the basis of our data collected or analysis of the results or analysis of the data collection. All right, with the ultimate goal of contributing to the advancement of understanding within a given domain. देखिए, what is the ultimate goal? What we are to do? What is the prime objective? What is the end result? आखिर में आखिर हमारा रिजल्ट I mean क्या मकसद है ये सब करने का? The ultimate goal is contributing to the advancement of understanding within a given domain. एक पूरा एरिया है, लिटरेचर का एरिया है या लिंग्विस्टिक्स का एरिया है, उसके अंदर हम एडवांसमेंट कर रहे हैं नॉलेज की। अब अगर आपको याद है, एक हमने बोर्ड के ऊपर पूरा सीढ़ी जैसी शेप में एक चीज बनाई थी, and I discussed that research is itself is a world of knowledge. That is the skeleton of a knowledge. या समझें कि ये एक स्ट्रक्चर है that keeps on moving and growing. इसकी एडवांसमेंट होती चली जाती है। इस एडवांसमेंट में हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कितना हिस्सा डाल रहे हैं अपना, ये चीज होती है ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इन अ गिवन डोमेन। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? हम अपना हिस्सा डालें एज ए रिसर्चर, और नॉलेज जो बढ़ती जा रही है उसी से नॉलेज बढ़ती जाएगी, स्पाइरल सा ऊपर जाता जाएगा। और उसमें एक सीढ़ी हमने लगाई, एक सीढ़ी और कोई आएगा रिसर्चर, उसने रिसर्च की, उसके रिजल्ट आए, उसने एक और स्टेप उसके अंदर स्टोन डाला, उसके अंदर नेक्स्ट स्टोन और ब्रिक उसने दूसरे ने रखा। जैसे ईंट बाय ईंट मिलाते जाते हैं हम और दीवार बनती है, इसी तरह रिसर्च की ईंट बनाते और मिलाते जाते हैं और फिर हमारे पास एक उसी डोमेन या उसी एरिया के अंदर एडवांसमेंट होती जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एडवांसमेंट, यानी वो एरिया वो नॉलेज से बढ़ता जाता है, नॉलेज बड़ी होती जाती है। नाउ व्हाट कुड बी द रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स? हमें रिसर्च को कैसे करना चाहिए और हाउ इट कुड बी, या फिर उसके लेजिटिमेट फीचर्स क्या होने चाहिए? नंबर 1, सिस्टमेटिक इंक्वायरी, that it must be systematic. When we say something scientific, then it has to be systematic. कोई भी चीज अपने मूड से, अपने ऑर्डर से, ऑर्डरलेस या शेपलेस या स्ट्रक्चरलेस नहीं हो सकता। इट मस्ट हैव सम सिस्टमेटिक इंक्वायरी। पूछ तो रहे हैं आप, इंक्वायर तो जरूर कर रहे हैं प्रोसेस, बट सिस्टम इन्वॉल्व्स। रिसर्च इन्वॉल्व्स a systematic and organized, this word, organized and ordered approach to investigate a specific topic or problem. देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एक टॉपिक, एक एरिया। आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक रिसर्च कैन बी एज ह्यूज एज अ शिप, और इट कैन बी एज माइनर और एज इंट्रिकेट और एज स्मॉल एज अ नीडल। जहाज जितनी बड़ी भी हो सकती है आपकी रिसर्च टॉपिक, और सुई जितना छोटा भी हो सकता है। इट मीन्स वी कैन हैव सम पर्टिकुलर एरिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा प्रॉब्लम हमने उठाना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उठाएंगे और फिर एज आई टोल्ड यू कि आइसबर्ग की तरह नजर आता है, बहुत सारी गहराई उसकी अंदर होती है और सिर्फ टिप हमें ऊपर नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और हमें कुछ इंक्वायर करना है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, व्हेन वी इंक्वायर अबाउट कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एज अ राइटर, जो विक्टोरियन एरा की नॉवेलिस्ट हैं,
तो उनके कौन से आई मीन फीचर्स हैं जो उनको बाकी और उस टाइम के क्या कहना चाहिए राइटर्स या नॉवेलिस्ट से अलहदा करता है, डिस्टिंग्विश करता है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिंग्विस्ट वर्जीनिया वुल्फ एज अ novelist which makes her distinguished from the other or unique as a Victorian writer. तो अब हमने क्या करना होगा, वो देखने में छोटा सा लग रहा है बिल्कुल, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक है. आप ऐसा नहीं कहेंगे कि विक्टोरियन में जितने उस एज में है सब कोई उठा लेंगे और सब कोई पढ़ लेंगे, सब पढ़ेंगे, यस ऑफ कोर्स, बट योर टॉपिक इज स्पेसिफिक. आपने एरिया एक स्पेसिफिक सेलेक्ट किया है. ऐसे ही क्लासरूम के उसके साथ एसोसिएटेड चीजें जरूर स्टडीज होंगी, जरूर स्टडी में आएंगी आपकी, लेकिन टॉपिक स्पेसिफिक रखना होगा. अब ईएलटी के लिए प्रॉब्लम आता है, आप समझें कि लिंग्विस्टिक्स के लिए तो आप कहेंगे कि हाउ लैंग्वेजेस आर लर्न, ये भी एरिया हो सकता है. हाउ स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज स्किल्स इन माय क्लासरूम. तो ऐसा नहीं है आप उठा के चारों ही स्किल पे बात करना शुरू करेंगे एट अ टाइम, नो. स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्किल, उसके अंदर एक स्किल में भी कोई एक खास एरिया. फॉर एग्जाम्पल, माई स्टूडेंट स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी इज वीक. ओके, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी तो वीक है. क्या आप उनकी फ्लुएंसी पे भी बात करेंगे, उसी वक्त एक्यूरेसी पे भी बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी पे भी बात करेंगे, आप उनके कॉन्फिडेंस पे भी बात करेंगे? नो, वी कैन नॉट. यहाँ पर दोबारा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा. yes, I want to do the research on oral specific, I mean oral skills specifically in terms of fluency. That's it. कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं फर बात करना या रवानी में बात करने के लिए कितना इम्प्रूव कर सकती हूँ, या वो कैसे हैं, या उनका एटीट्यूड कैसा है, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया. इसका मतलब है सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है, और एक स्पेसिफिक टॉपिक या प्रॉब्लम उठाते हैं आप. बहुत सारे प्रॉब्लम्स गड़मड़ करके नहीं, एक स्पेसिफिक बिल्कुल क्लियर आइडिया, और छोटा सा छोटा बारीक बनाते हैं आप उसको बिल्कुल स्पेसिफाई करते हुए. इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस. एक स्ट्रक्चर के तहत आपका प्रोसेस होना चाहिए दैट अलाउज फॉर द कलेक्शन. ऐसा प्रोसेस जो इस ऑर्डर में चले कि कलेक्शन, analysis and interpretation of data in a methodical order, in a methodical manner. You place it in the same, if you remember. ये 4 स्टेप्स तो आप ऐसे याद कर लें. ऑब्जर्वेशन, experimentation, data collection, analysis and interpretation. These are 5 on your finger, 5 fingers. All right, इसको ऐसे हम याद कर लें, इसी ऑर्डर में हम करते हैं नॉर्मली. It follows a structure. So at first a research has to be systematic. उसको systematic करते हैं हम. Next is objective investigation. What do you mean by objective investigation? When we say subjective, it means subjective. If we say something is subjective, it means that involves जो उसका एजेंट है या जो काम करने वाला है उसकी उसमें मर्जी या उसकी रजा, आई मीन रजा तो नहीं, पसंद नापसंद उसके अंदर आ रही है. ऑब्जेक्टिव में आपकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं आता. एवरीथिंग इज क्वाइट अवे फ्रॉम योर ओन फीलिंग्स. nothing is going to I mean to show your own reflection. Nothing is going to reflect. Research is driven by a desire to uncover facts. जो facts जैसे हैं उनको वैसा ही बताना है आपने. Truths or insights about a particular subject without bias और preconceived notions. आपके अपने ख्यालात उसके बारे में क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप डिग्री कॉलेज कोटरी आई मीन खुजदार के ऊपर जाते हैं और उसके एरिया पे कोई उठाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू रिसर्च दी attendance of students, right? Students attendance. What is the students attendance in BS program, right? In some of the particular department at GGDC खुजदार. So we'll not be putting it कि जी ये तो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, इसकी तो अच्छी सी रिपोर्ट बनाओ ना, कि इसको तो इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसको बायस दे दें, बायसनेस दे दें, या फिर इसको लाइकनीनेस है, मेरी अपनी अटैचमेंट है इसके साथ, तो इस पे जरा सा रहम खाएं और अच्छी अच्छी रिपोर्ट बना के दें. नो, नो बायस इज अलाउड. एंड प्री कंसीव्ड नोशंस, आपके अपने कोई थॉट्स हैं आपके अपने जहन में, उसको भी रिफ्लेक्ट नहीं होना है. Research must be objective. Objective means everything is quite based on facts, truths, and insights. That is a second characteristic of research. And it aims to generate reliable and valid findings that are based on evidence rather than personal beliefs or opinions. जो भी कुछ हमारे पास आएगा एंड में, एंड results
दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, जो हमें एविडेंस मिले हैं, प्रूव्स मिले हैं, ना कि हमारी अपनी पसंदीदगी और ओपिनियंस और राय। किसी के भी बारे में जो भी है, we'll take all those opinions and beliefs aside, and we'll put all the truths and facts based on the provided evidence। जो रिसर्च हमें प्रोवाइड कर रही है एविडेंस, उसके बेस पर आप ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड थर्ड इज empirical evidence। Empirical evidence is research relies on empirical evidence means obtained through observation। कोई ऐसी एविडेंस जो आपको ऑब्जर्वेशन ने दी है, मेजरमेंट ने दी है और एक्सपेरिमेंटेशन ने दी है। फॉर एग्जाम्पल, we discussed that in research I am going to put a topic or I am going to investigate what is the speaking ability of my students at BS level in English language in terms of fluency, means how far they are fluent in speaking। Now I'll be observing their class। उनको ऑब्जर्वेशन में जैसी मुझे रिपोर्ट मिली वही मैं उसको रिपोर्ट के अंदर मेंशन करूंगी। एंड सेकंड थिंग इज मेजरमेंट। इन सम ऑफ द केसेस वी नीड टू मेजर समथिंग। मेजर मींस एबिलिटी अब ऐसी नहीं है कि सिर्फ मैंने सुना और मैंने कहा ओके जी बड़ी जबरदस्त है, अच्छी है, ठीक है। ये हवाई और ख्याली बातें नहीं होती। वी नीड समथिंग इन रिटन एंड सिस्टमेटिक। तो मेजर करना पड़ेगा हमें, उनकी एबिलिटी को किसी स्केल पर नापना पड़ेगा। जी इनकी एबिलिटी इतना परसेंट है, इतनी परसेंट है, या ये इतनी ज्यादा है, कम है, जो भी है उनके आपको मेजरमेंट देनी पड़ेंगी। और वो मेजरमेंट का स्केल भी आप बनाएंगे नहीं, ऑलरेडी कुछ एक्सपर्ट्स ने बनाकर रखा हुआ है, या और यू आर टेकिंग द अदर स्टडीज, या फिर दूसरों ने जो ऑलरेडी इन्वेंट किया हुआ उसको आप लेंगे और अपने हिसाब से उसको अडेप्ट करेंगे या चेंज करेंगे। काफी सारी चीजें देखते हुए आपको स्केल अडेप्ट करके वहां पर चीजों को मेजर करेंगे, स्टूडेंट्स की एबिलिटी या स्किल को मेजर करेंगे, यानी उनको नापेंगे और नाप कर रखेंगे जी ये इतना है, राइट, यूनिट्स में कि ये इतनी परसेंट है, इनकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, इनका इतना ग्रेड है। इस तरह से हम मेजर करेंगे। और एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। You must remember that in first year inter you might have done some of the experiments in research lab, I mean in chemistry or bio lab। तो chemistry में देखिए, physics और chemistry में हम different experiments की observation लेते हैं, experiment करके देखते हैं, फिर उनके कुछ लेते हैं हम कि जी ये इतना इतना सल्फर इसके साथ इतना ऐड किया तो उसका रिएक्शन हुआ और उसका रिएक्शन इतना था, वो हमने फिर लिखा है एक्सपेरिमेंट करके, उसको आपने बाकायदा नोट किया है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। We means we do with some tools, with some instruments, and there is some report that we bring. That report is based on the evidence, research evidence, not from our own side, not from our likings or dislikings, because research is a field based on facts and truths, not our personal beliefs or opinions। It involves the, yes, कुछ जो है फील्ड ऐसी होती हैं, एज आई टोल्ड यू, सोशल साइंसेज में या आर्ट्स में, प्योर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, वहां पर भी उनके पर्सनल बिलीव्स या ओपिनियंस नहीं, एक्सपर्ट्स के बिलीव्स चलते हैं कि जी पॉलिटिक्स में इस तरह चलना चाहिए, इस तरह आप जो है वो, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वो फिर फील्ड अलग होती है जहां पर पर्सनल बिलीव्स होते हैं, पीपल बिलीव होते हैं, एक्सपर्ट्स बिलीव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन लैंग्वेज लर्निंग वी से कि लैंग्वेज इस तरह से लर्न की जाती है तो उसमें कुछ थियोरीज हैं, उनको फिर आप थियोरिस्ट मुख्तलिफ एक प्रोसेस से गुजार कर उसे थियोरी बना के रखते हैं, जो उनके बिलीव्स एंड ओपिनियंस है वो थियोराइज करते हैं उनको। वो भी ऐसे ही घर से उठ के बस डायरेक्ट जी आए और मुझे पसंद आ रहा है, इसका बोलने का बड़ा अच्छा तरीका है, चलें जी इसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। नो, देयर मस्ट बी सम सिस्टम, there must be some empirical evidence। All right, so it involves a collection of data that can be observed or measured objectively। This term is very important। Objectively means without involving your personal opinion, your personal liking। Objectivity बिल्कुल subjectivity उसमें है ही नहीं। Truth and truth, that is objectivity। And allowing researchers to draw conclusions based on verifiable evidence or verifiable evidence होने चाहिए, ऐसे evidence जो verify किए जा सके। For example, if we are conducting some research and I have measured some of the, speaking ability of my students sitting in Pakistan at Kuzdar, Balochistan, the same measurement scale can be used and can be applied if someone, except other expert comes from the other country, like for example, इंडिया से कोई आता है और वो दोबारा उसको टेस्ट करता है, तो वो उसके पास भी वही एविडेंस, वही रिजल्ट आना चाहिए, वो वेरीफाई हो सके, वही रिजल्ट आए। अगर वो रिजल्ट वैसा ही आया तो समझें कि वो वेरीफाई हुआ है। सो समथिंग दैट इज
रिलायबल एंड वैलिड, वेरीफाइबल एविडेंस आएगा हमारे पास, क्योंकि वो उसमें समझे अगर एक्स ने किया तो भी रिजल्ट वही आया। ये स्टूडेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है और ये उसका यानी टेस्ट है। आपने एक टेस्ट लिया बच्चों का, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि मिस एक्स थी तो वो टेस्ट तो बच्चों का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, मिस वाई आ गई अगर उसकी जगह पर, यानी रिसर्चर अगर कोई वाई आ गया तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नो, एम्पेरिकल एविडेंस से मुराद है कि कोई भी टेस्ट ले उन बच्चों का या कोई भी उसको काम को करे, लेकिन उसका एविडेंस वही आएगा, वेरीफाई हो सकेगा। कोई भी बंदा बाहर से आकर भी उसको वेरीफाई कर सकता है। ऑलराइट, एंड द थर्ड इज, फोर्थ इज क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल, क्रिटिसिज्म पढ़ा हमने लिटरेचर में, शायद थोड़ा बहुत सा आइडिया हो आपको। व्हाट इज क्रिटिसिज्म? उस सेंस में, लिटरेचर के सेंस में तो है कि ये क्रिटिसिज्म करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सम जनरास ऑफ लिटरेचर। दे वी ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज क्लासिक। और डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जी ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए, पोइट्री ऐसी होनी चाहिए, तो उसकी नज़र से हम देखते हैं कि ओके जी ये ट्रेजेडी है, ये इसके वही सारे जो है वो पैरामीटर्स हैं, ये उनको पूरा करती है। But here critical analysis means thinking something to evaluate existing knowledge, identify gaps or inconsistencies and formulate research questions or hypotheses. यानी आप अपने जहन से सोचेंगे लेकिन क्रिटिकली सोचेंगे। क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब होता है टेकिंग बोथ ऑफ द थिंग्स इनटू योर कंसिडरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों एस्पेक्ट्स को देखा हमने और फिर हमने देखा कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या गैप आ गया है, क्या चीज़ है जो नहीं हुई हुई अभी तक रिसर्च में, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। इनकन्सिस्टेंसीज क्या क्या आई हैं, यानी सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस कौन से हैं, डिफरेंसेस जो भी आए हैं, गैप्स है, कोई ऐसी चीज है जहां पर काम करना रह गया। देखिए गैप ऐसा होता है जैसे आप कोई, एज आई टोल्ड यू के बिल्डिंग अ ब्लॉक, सॉरी बिल्डिंग अ वॉल इज लाइक क्रिएटिंग और कंडक्टिंग अ रिसर्च। जहां पर आप देखते हैं कि दीवार आपने बनाई है लेकिन ये ईंट लगी है, ये ईंट लगी है, लेकिन यहाँ पर जरा ज्यादा गैप है, इसका मतलब है कि इस एरिया में अभी काम होना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि रिसर्च का काम, स्पीकिंग का काम तो हुआ है, टेक्स्ट बुक्स पे काम हुआ है, लेकिन ऐसे ही जो है वो लिटरेचर में ड्रामास पे बहुत काम हुआ है, नॉवेल पे बहुत काम हुआ है, पोइट्री में अभी भी गैप है, यानी कि पोइट्री में इतना काम नहीं हुआ, अभी भी हो सकता है। फिर आप उसको उठाते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं एंड फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस, और वहां से फिर हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं या फिर अपना एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मींस नजरिया। मेरा एक रफ सा आइडिया ये होता है कि ये वजह शायद इसकी वजह से हो रहा है, ये मामला या ये चीज खराब इस तरह से हुई है, शायद ये बेहतर इस तरह हो सकती है। दैट्स माय हाइपोथेसिस। और जब तक प्रूव ना हो जाए उसको हम हाइपोथेसिस ही कहते हैं। राइट, इट रिक्वायर्स रिसर्चर्स टू असेस द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस एंड आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड इन द लिटरेचर। ये वही चीज है कि रिसर्चर्स को वैलिड करना पड़ता है, चीज को रिलायबल करना पड़ता है, और सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस एंड आर्गुमेंट्स देना पड़ते हैं। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, these are the two terms which I'll make you clarify when we go ahead. थोड़ा सा आगे जाएं तो इसको और क्लियर करते हैं। वैलिड एक चीज जब वैलिड होती है, जैसे आप कहें कि वो टेस्ट लिया हमने और वो टेस्ट उठाकर हमने किसी भी क्लास, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर ए बी है, बी भी है, आपने कहा जी 6 चैप्टर मैंने फर्स्ट ईयर ए को पढ़ाया, मैं 6 चैप्टर बी को भी पढ़ाया। ओके, तो हेलो, कैन यू लिसन टू मी? Yes, ma'am. आ रही है आवाज? ओके, तो जब हम Yes, ma'am. कहते हैं कि जी यही टेस्ट मैंने फर्स्ट ईयर ए में दिया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, फर्स्ट ईयर बी में दिया है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसका मतलब है वो टेस्ट वैलिड नहीं है। जहां पर भी आप दें उसके रिजल्ट सेम ही आने चाहिए और सही ही आने चाहिए। और रिलायबल ऐसा है कि जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं वो आप वही टेस्ट उठाकर या वही रिजल्ट उठाकर कहीं और पे भी हम टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। इसको आगे जाके हम और डिटेल में करेंगे। ये दो टर्म्स दे आर नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट आई मेक इट क्लैरिफाई आहिस्ता आहिस्ता आगे और जाके करते हैं। फिफ्थ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज इट हेल्प्स अस टू कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। आई टोल्ड यू नॉलेज की हर फील्ड की एक पूरी बॉडी है, उसमें आप रिसर्च के जरिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते हैं। आप मीन्स एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, या वाई शुड बी स्टडी? बिकॉज रिसर्च एम्स टू कंट्रीब्यूट न्यू इनसाइट्स। अगर चीजें एक बार बन गई
मीन्स रिसर्च इज बेस्ड ऑन डिस्कवरीज। जैसे नई डिस्कवरी आती है हमें और चीज़ों की इंसाइट पता चलती है और गहराई में चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं, नई थियरीज आती हैं। थियरीज मीन्स एक्सप्लेनेशंस, व्हाई थिंग्स हैपन, हाउ थिंग्स हैपन। इन चीज़ों को जो एक्सप्लेन करे उसे हम कहते हैं थियरी। फॉर एग्जाम्पल साइंस में हमने पढ़ी है बहुत पहले डार्विन थ्योरी कि जी इंसान ऐसे इवेल्युएट हुआ था, सॉरी इवॉल्व हुआ था और उसकी इवोल्यूशन ऐसे हुई है, बंदर से बना, फिर उसके बाद मछली बना, गिल्स रह गए और आगे आहिस्ता आहिस्ता फिन्स खत्म हुए, बनते 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 इंसान। ओके, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसकी एडवांसमेंट होती। तो थियरीज हर फील्ड में होती हैं, इसी तरह लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में भी हैं। तो थियरीज किस बेस पे बनती हैं? दे आर बेस्ड ऑन द रिसर्च। जब रिसर्च एंड होती है तो हमारे पास सामने थियरीज आती हैं। एंड सॉल्यूशंस टू एग्जिस्टिंग नॉलेज विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड, हर फील्ड में। अब लिटरेचर का काम वहीं रुक जाता अगर रिसर्च ना हो रही होती, लिंग्विस्टिक्स का काम उधर ही रुक जाता अगर रिसर्च ना हो रही होती। रिसर्च के साथ इन फील्ड्स में एडवांसमेंट होती जाती है, नई नई थियरीज आती हैं और ये बढ़ती जाती हैं आगे। मीन्स दे कीप ऑन ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ रिसर्च विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड। इट सीक्स टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग, एड्रेस अनआंसर्ड क्वेश्चंस। बहुत सारी कंफ्यूजन्स डेली बेसिस पे हमारे सामने आती हैं which we address on the basis of research and generate practical implications, and we come up with the means we create practical solutions or applications that can benefit society and in large knowledge। बहुत सारी implications और applications वो हैं कि जो रिसर्च हुई कोई चीज एंड हुई उसके बाद हम कुछ सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसर्च की और हमें पता चला जी बच्चों के लिए ये चीज बेहतर नहीं है, means they are not getting enough knowledge or interest in this book. Okay, this book should be banned, or this book must be modified, or this book must be changed altogether। इसकी इस बुक में थोड़े चेंजेस ये वाले ले आए हैं, तो ये कैसे हमें समझ आया? with the help of research। so research helps to contribute knowledge, and it gives advancement, and it gives development to different fields of the knowledge। overall research is a systematic and rigorous process of inquiry। बड़ी एनर्जी के साथ और बड़े सिस्टम के साथ एक प्रोसेस है जो इंक्वायरी करता है, दैट सीक्स टू जनरेट, दैट सीक्स टू क्रिएट न्यू नॉलेज, एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे, एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। and we keep on going and developing our knowledge and understanding on the basis of research, and it plays a crucial role in academics disciplines, scientific endeavors, policy formulations, decision making processes across various domains of human endeavor। हर तकरीबन हर फील्ड में ही हमारे पास रिसर्च होती है। देखिए इस्लाम एंड कुरान ये सारी चीजें कैसे एडवांसमेंट हुई है? विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च तो एक्चुअली शुरू ही हो गई थी जब इंसान ने जन्म लिया या इंसान की जैसे ही पैदाइश हुई। ही केप्ट ऑन थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर, अच्छा ये तरीका है, अच्छा इस तरह खाया जाता है, इस तरह फूड बनेगी, इस तरह कवर कर सकते हैं अपने आप को पत्तों से, इस तरह से हम अपने आप को जो है वो सेव कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। तो ये थिंकिंग सिस्टमेटिकली एंड थिंकिंग डीपली इज कॉल्ड रिसर्च। जब हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही सब कुछ सोचते जाते हैं तो कोई रिजल्ट आता है, दैट इज रिसर्च। सो इट कैन नॉट बी अवे फ्रॉम एनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिटिक्स हो, पॉलिसी हो एजुकेशन की, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, कोई भी फील्ड हो, रिसर्च इज एवरीवेयर, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, so tomorrow inshallah please revise all the characteristics today। if you find any confusion please drop a message, or you can we can start tomorrow by the questioning first about this topic that we have covered today, and then we'll be going ahead। अब कल का दिन आपका जो है क्लास हो भी सकती है, या फिर हम इसकी कल की क्लास की जगह आपकी आपस की डिस्कशन कर लें आप लोग दोनों बैठ के, सीमी एंड मुकद्दस, and try to find out some of the more I mean try to make it expanded। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहीं और से भी लेकर आए, वो सारे कलेक्ट करें, जमा करें, डिस्कस करें, एंड टुमारो यू कैन नॉट हैव योर क्लास टुमारो, यानी ट्राइस अ वीक है ना, कल का दिन अगर छोड़ते हैं आप, और ये काम करें कि आप आपस में डिफरेंट बुक्स लें, आपस में डिफरेंट बेशक ट्यूटोरियल्स सुने यूट्यूब से, एक्सपेंडेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसको एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस की नोट्स बनाएं और उसको आपस में डिस्कस करें। दैट विल डिस्कस डे आफ्टर टुमारो, कल नहीं परसों, ऑन फ्राइडे।
ठीक है, फ्राइडे पे फर्स्ट हम ये चीज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ऑल राइट, एनी Okay, क्वेश्चन ma'am. बेटे? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन अबाउट No, टुडेज ma'am. क्लास? नो? आर यू श्योर? No, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एक मिनट में आराम से देख लें रिसर्च की डेफिनेशन से लेकर till the first page. If you find any confusion, please do ask me. मैम इम्पेरिकल एविडेंस, मैम ये वाला समझ में नहीं आया थोड़ा ओके, सा। एम्पेरिकल एविडेंस से ये मुराद होती है, फॉर एग्जांपल देखें अभी हमने जैसे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की बात की, एज वी आर डूइंग विद लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब ये होगा कि और लोग भी इस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं और उनके भी इसी से मिलते जुलते कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो होगा हमारा एम्पेरिकल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लासरूम में यहाँ पर ये तजर्बा किया है कि अगर मैं बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहती हूँ तो फिर मैं उनको थोड़ा फ्रीडम दूँ या मॉर्निंग असेंबली में ले जाऊँ, मॉर्निंग असेंबली में मैं उनको कहूँ कि जी कोई प्रेजेंटेशन आप डिलीवर करें, स्पीच करें, आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब इस तरह की चीज को करने से पहले मुझे एम्पेरिकल एविडेंसेस चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट स्टडी इट दैट वेदर some of the other researchers or experts they also doing it in the same way। कुछ ऐसा एविडेंस मुझे मिलना चाहिए कि जी बाकी लोग भी इसको इसी तरह कर रहे हैं, उनको कुछ ऑब्जर्व कर वही उन्हीं की ऑब्जर्वेशन को मैं फॉलो करूं। देखिए मेजरमेंट का भी एक वर्ड मैंने यूज किया था यहाँ पे, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसी टाइप का एक्सपेरिमेंट करना होता है हमें जैसे हमें पहले एम्पेरिकल एविडेंस मिलेंगे। यानी लिटरेचर का मैंने आपको बताया था, रिसर्च हैज सम लिटरेचर, लिटरेचर से मुराद है और लिखी हुई किताबें और लिखे हुए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और लिखे हुए जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स, थीसिस, स्टडीज, ये सारे हमारे पास, अगर वो भी हमें ऐसा ही एविडेंस देते हैं समझें, वो फिर हमें एम्पेरिकल एविडेंस मिल रहा है कि जी बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं और बाकी लोगों ने भी मेजर किया है स्पीकिंग को इस स्केल के जरिए या उनकी राइटिंग को इस स्केल के जरिए या इस तरह से उन्होंने जो है उनको लिसनिंग करवाई है तो मैं भी इस तरह लिसनिंग करवा सकती हूँ। ये सारी चीजें होती हैं एम्पेरिकल एविडेंस। मींस वी ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, सिर्फ मैंने किया है ऐसा कुछ नहीं, और लोगों की भी मुझे रिसर्च की सपोर्ट मिले, दैट इज एम्पेरिकल एविडेंस। ऑल राइट, यस मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मुकद्दस इज नॉट देयर। मैम शी इज हियर। ओके, शी इज आल्सो देयर अभी आई एंड यू आर कनेक्टेड विथ मिस ज़ाला जबीन। ओके ठीक है, ऑल राइट, सो एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। Okay, so remember tomorrow is your break, not break but gap। अब टाइम टेबल के मुताबिक या तो फॉलो कर लेते हैं, उसको थोड़ा आसान हो जाएगा, और आप लोग अपना मोबाइल लेकर आ यस जाएं तो मैम। ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टीचर्स के साथ थोड़ा सा फिर वही इशू होगा कि they'll have to manage it and they'll have to devote their time and their energy with you। तो आप दो तो बड़े हैं, आपको तो एक्सपेक्ट करे कि यस मैं मैम। बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं मैनेज। So in next class, we'll be discussing with research methodology and what research methodologies are इंशाल्लाह मैम। included. Okay. So before you come to the class, must revise characteristics of research and must revise what are the research methodologies, particularly in English literature and linguistics. देखिए अपनी फील्ड ये याद रखनी है हमने कि where we'll be doing research, what is our main area, what is our domain. The domain in which we'll be conducting research is literature on one side and linguistics on one side on the other hand। अब इन दोनों में से जहां पर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है वहां पर आप लोग, जहां आसान लगता है वहां पर आप लोग मूव कर जाते हैं, और दोनों में भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो till our next class, यस until मैम। Friday, take a good care of you and say my regards to Miss Asma and Miss Ghazala. Say her thanks, many thanks. Okay. यस मैम। Okay, थैंक thank यू you मैम। so much, thank you so much beta, Allah Hafiz। अल्लाह हाफिज मैम।